एवरीवन। तो हमारा आज का टॉपिक है फिजिकली चैलेंज और हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन। फिजिकली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन आर दोज हु हैव सो मच abnormalities in the body organ due to which they face specific problems in receiving education and adjustment with others. इट मीन्स फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चे वो होते हैं जिनकी जो बॉडी ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका हो गया हैंड्स हो गए या फिर लेग्स हो गए या फिर और भी किसी टाइप के बॉडी ऑर्गन में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, अबनॉर्मलिटीज़ होती है, ठीक है, जिसकी वजह से उनको एजुकेशन लेने में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और दूसरों के साथ वो इजीली एडजस्ट नहीं कर पाते। तो वो होते हैं हमारे फिजिकली चैलेंज और फिजिकली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन। According to WHO, the sequence of events leading to disability and handicapped conditions are as follows. WHO ने कुछ ऐसी कंडीशंस बताई हैं जिसकी वजह से ये डिसेबिलिटी या ये चैलेंज बच्चों को होता है। फर्स्ट है आपका इंजरी या डिजीज़। इंजरी क्या होता है? जैसे किसी को कोई चोट लग जाती है, ठीक है, वो कैसे हो सकता है? किसी एक्सीडेंट की वजह से या फिर कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जिस वजह से उनका कोई बॉडी ऑर्गन डैमेज हो जाता है। अब इसका एग्जांपल ले सकते हैं हम, किसी को डिस्क में प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है, कोई काम करते वक्त गिर गया या किसी कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है जो उनका बॉडी ऑर्गन डैमेज कर दे। और डिजीज़ क्या होता है? अब डिजीज़ भी हो सकती है, कोई ऐसी डिजीज़ हो सकती है। अब ये जो हमारी फिज़िकल हैंडीकैप है ये आपका किसी डिज़ीज़ की वजह से भी हो सकता है, ठीक है, कि कोई ऐसी डिज़ीज़ है जो आपके किसी भी बॉडी ऑर्गन को डैमेज कर दिया है। अब नेक्स्ट आता है इसमें इम्पेयरमेंट। अब इम्पेयरमेंट का मतलब होता है कि किसी भी रीज़न की वजह से, ठीक है, जो हमारा साइकोलॉजिकल है यानी कि हमारा माइंड प्लस हमारी बॉडी में के स्ट्रक्चर में उसकी या फिर उसकी फंक्शनिंग में किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम आ जाता है, ठीक है, वो हो गया इम्पेयरमेंट। अब थर्ड आता है डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी हुआ कि कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो एक पर्सन या एक बच्चा नहीं कर पा रहा, जो उसकी उम्र के बच्चे इजीली कर रहे हैं। हैंडीकैप का मतलब होता है कि किसी भी बीमारी की वजह से या फिर किसी भी इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटी की वजह से आपका कोई भी बॉडी का ऑर्गन काम नहीं कर रहा ठीक से, और वो जो इंडिविजुअल है जो उसकी सिमिलर एज के जो बच्चे काम कर रहे हैं वो नहीं कर पा रहा बिकॉज ऑफ दैट डिसेबिलिटी। अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ फिज़िकली चैलेंज कि फिज़िकली डिसेबिलिटी कौन कौन से टाइप की हो सकती है। फर्स्ट आता है ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप। ऑर्थोपेडिकली का मतलब होता है कि जिनको कोई भी प्रॉब्लम जो होती है वो बोन्स से रिलेटेड होती है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे ऑर्थोपेडिकल हैंडीकैप। एंड वो किसी भी वजह से हो सकती है, किसी भी आपका बाय बर्थ प्रॉब्लम भी हो सकती है, किसी इंजरी की वजह से भी हो सकती है या किसी और बीमारी की वजह से भी हो सकती है, फ्रैक्चर्स वगैरह की वजह से। अब नेक्स्ट आता है विजुअल प्रॉब्लम्स। विजुअल प्रॉब्लम्स होता है आपका पार्शियल और कंप्लीट ब्लाइंडनेस, जिसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट आता है स्पीच प्रॉब्लम्स। स्पीच प्रॉब्लम्स में आगे स्टैमरिंग, कुछ बच्चे स्टैमर करते हैं, हकलाते हैं, या फिर डिस्फोनिया। डिस्फोनिया का मतलब क्या हुआ कि उनका जो माउथ है, ठीक है, उसमें कोई भी जैसे उनकी टंग में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो ठीक से बोल नहीं पा रहे, या फिर कोई भी उनका ऐसा उनका कोई भी ऐसा ऑर्गन जो उनको बोलने में हेल्प करता है वो उसमें कोई डिफेक्ट है। अब नेक्स्ट आता है न्यूरोलॉजिकल हैंडीकैप्ड। न्यूरोलॉजिकल हैंडीकैप में क्या होता है कि ऐसी कोई भी बीमारी जो कि उनके नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होती है, जैसे आपका सेरेब्रल पाल्सी हो गया एंड मेंटल रिटार्डेशन हो गया, जो भी कुछ भी बीमारी जो आपको उनके मेंटल सिस्टम नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होती है जो उन्हें हैंडीकैप बनाती है। अब नेक्स्ट है ऑडिटरी प्रॉब्लम्स। ऑडिट से मतलब हो गया उनको सुनना, ठीक है, वो स्टूडेंट्स या वो बच्चे जिनको सुनने में प्रॉब्लम है, जिनको पार्शियल हियरिंग लॉस है या फिर आपका डेफनेस है या फिर डेफनेस एंड डमनेस, दोनों चीज़ें हैं, ठीक है। तो वो हो गया ऑडिटरी प्रॉब्लम्स। अब नेक्स्ट आता है हैंडीकैप्ड कंडीशंस ड्यू टू क्रोनिक सिस्टम डिजीज़। क्रोनिक डिजीज़ हो गई आपकी जैसे कि आपका हार्ट डिजीज़ हो गई, अस्थमा हो गया, डायबिटीज़ हो गई, ठीक है, जो आपके पूरे नर्वस सिस्टम या पूरी बॉडी को अफेक्ट करती हैं, ठीक है, दैट इज़ योर क्रॉनिक डिजीज़। अब नेक्स्ट है मल्टीपल फिजिकली हैंडीकैप चिल्ड्रन। ये वो होते हैं जिन बच्चों को एक से ज़्यादा फिजिकली हैंडीकैप की प्रॉब्लम होती है, जैसे किसी को बोन्स की भी प्रॉब्लम है, साथ साथ उसको विजुअलिटी की प्रॉब्लम है, मतलब सेंसेस की प्रॉब्लम हो गई कोई भी, या फिर उसको साथ में न्यूरोलॉजिकल यानी कि आपका नर्वस सिस्टम से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है। मींस एक बच्चे को बहुत सारी डिसेबिलिटीज़ हैं, सो दैट इज़ योर मल्टीपल
फिजिकल हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन। और नेक्स्ट आता है इसके कॉजेज़ क्या होते हैं। फर्स्ट है इसके हेरिडिटरी कॉजेज़ एंड नेक्स्ट है एक्वायर्ड कॉजेज़। हेरिडेटरी कॉजेज़ हो गए कि फॉर एग्जांपल किसी बच्चे को बाय बर्थ ही प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, ड्यू टू जेनेटिक प्रॉब्लम्स एंड या फिर कोई मसल सेल्स या इंजरी हो गई उसको बर्थ के टाइम पे, तब से ये उसको ये प्रॉब्लम है, तो दैट इज़ योर हेरिडेटरी प्रॉब्लम। नेक्स्ट है एक्वायर्ड। एक्वायर्ड होता है आपका जैसे उसका कोई एक्सीडेंट हो गया या फिर कोई ऐसी चोट लग गई अचानक से या फिर पोलियो हो गया, ठीक है, तो ये सारी हो गई हमारी एक्वायर्ड कॉजेज़ ऑफ फिजिकल चैलेंज। अब नेक्स्ट आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकली चैलेंज। इन बच्चों के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। फर्स्ट, दे मे बी वन और मोर फिजिकल डेफिशिएंसी, उनको एक या एक से ज़्यादा कोई भी फिजिकल डेफिशिएंसी होगी। अब नेक्स्ट, दे आर वेरी सेंसिटिव, वो बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं। दे हैव इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स, उनको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, वो अपने आप को दूसरे बच्चों से कम समझते हैं। देयर इंटेलिजेंस एंड मेंटल एबिलिटीज़ कैन बी इक्वल टू अ नॉर्मल चाइल्ड, बट उनकी जो इंटेलिजेंस या फिर जो उनकी मेंटल एबिलिटीज़ होती हैं वो उनकी दूसरे बच्चों के बराबर हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल किसी बच्चे को उसके पैर में कोई प्रॉब्लम है, उसके वो ठीक से चल नहीं पाता, बट उसका ब्रेन बिल्कुल ऑब्वियसली शार्प काम कर रहा है, ठीक से काम कर रहा है। नेक्स्ट, प्रॉपर एजुकेशन ट्रेनिंग कैन बी बेनिफिशियल फॉर देयर लाइफ। अगर उनको प्रॉपर एजुकेशन और ट्रेनिंग दी जाए तो दैट विल बेनिफिट देयर लाइफ। नेक्स्ट है एजुकेशन फॉर फिजिकली चैलेंज्ड चिल्ड्रन। फर्स्ट है स्पेशली ट्रेन टीचर शुड बी अवेलेबल फॉर टीचिंग। उन बच्चों को टीचिंग के लिए स्पेशल टीचर्स की ज़रूरत होती है। देयर शुड बी रेसिडेंशियल स्कूल्स फॉर दैम एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सच स्कूल्स बी लिमिटेड। उनके लिए रेसिडेंशियल स्कूल्स होने चाहिए, ठीक है, और उसमें जो स्टूडेंट्स के नंबर्स होते हैं वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूरा भरा पड़ा है, लिमिटेड होने चाहिए नंबर्स। दे शुड बी टॉट विद इंटरेस्टिंग टीचिंग मेथड्स लाइक ऑडियो विजुअल एड्स। उनको इंटरेस्टिंग टीचिंग मेथड्स यूज़ करने चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल कोई पीपीटी दिखा के पढ़ा रहे हैं या फिर कोई स्टोरी के थ्रू पढ़ा रहे हैं, ताकि उनका इंटरेस्ट पढ़ाई में बना रहे। दे शुड बी ट्रीटेड विद लव, सिंपैथी एंड कोऑपरेशन। उनको लव के साथ, प्यार के साथ, सिंपैथी के साथ ट्रीट करना चाहिए। द कॉपरेशन ऑफ गार्जियंस, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नमेंट इन नेसेसरी। और इन फिजिकली चैलेंज बच्चों के लिए उनके गार्जियंस का यानी कि उनकी फैमिली का और जो भी हमारी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो इस दिशा में काम करती हैं एंड गवर्नमेंट का कॉपरेशन ज़रूरी होता है। द करिकुलम शुड बी वेरी लिमिटेड फॉर दैम। और जो उनके लिए करिकुलम होता है वो भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम लिमिटेड रखें, यानी कि कम रखें।